नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान पर खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 4 टीमों ने भाग लिया। चारों टीमों की कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दयानंद महाविद्यालय खेल मैदान पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने प्रथम दिन जमकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। महात्मा हंसराज राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के प्रथम दिन प्रातः 4 टीमों के मैच हुए। आयोजन सचिव डॉक्टर असगर अली ने बताया कि पहले 4 मैचों में राजस्थान पुलिस और बीकानेर का मैच हुआ, जिसमें राजस्थान पुलिस विजेता रही। दूसरे मैच में अजमेर और सीकर की खिलाड़ियों के बीच मैच खेला गया, जिसमें अजमेर विजेता रही। तीसरे मैच में गंगानगर और भीलवाड़ा के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। इस मैच में गंगानगर टीम की विजेता रही। चौथे मैच में हनुमानगढ़ और जयपुर के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसमें जयपुर ने बाजी मारी। जो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट खो खो संघ के द्वारा किया जा रहा है डीएवी कॉलेज के ग्राउंड में, इसमें एक हम सहभागी होकर यूको बैंक अपना योगदान दे रहा है। तो बड़ी खुशी का विषय है कि इस परिवेश में क्रिकेट के अतिरिक्त दूसरी प्रतिभाओं को योगदान मिला। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जो ग्रामीण स्तर की खेल हैं, जिनमें ग्रामीण बच्चों का योगदान ज़्यादा रहता है, जो शारीरिक फुर्ती से संबंधित है, उनमें बहुत प्रोत्साहन बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारे देश की नई नई प्रतिभाएं ग्रामीण अंचलों से निकल के आ रही हैं। उसमें एक जो राजस्थान खो खो संघ ने इस ग्राउंड में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता की है, जिसमें विभिन्न विद्यार्थी खिलाड़ी खेल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में भी, आने वाले समय में भी इस तरह की प्रतियोगिताएँ विभिन्न अंचल क्षेत्रों में इस तरह की प्रतिभाओं को आगे मिलेगा। भारत सरकार द्वारा जो विजिलेंस अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि अवेयरनेस भी खिलाड़ियों के माध्यम से जितना जनमानस तक पहुंचती है और कोई कितना भी कहे लेकिन उसी तरह से नहीं पहुंच सकती। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इसको आत्मसात करेगी और इसको खेल भावना से लेगी और जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, जिससे कि हम जो सुखद और सुदृढ़ भारत का भविष्य देख रहे हैं वो इस माध्यम से सफल होगा। कोर्ट नंबर 1 पे हुआ पहला ओपनिंग मैच हुआ है। ये बीकानेर वर्सेस राजस्थान पुलिस के मध्य मैच खेला गया, जिसमें जो राजस्थान टीम विनर हुई है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया राजस्थान टीम ने और बीकानेर ने भी बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन मात्र 1 पॉइंट से जो राजस्थान टीम विनर हुई है। इसे पहली बार क्वालिफाई किया, पहली बार टीम मतलब एंटर हुई है राजस्थान पुलिस टीम और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बताया। अभी हमारा मैच हुआ बीकानेर, दोनों टीमें ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, रोमांचक मुकाबला हुआ। बीकानेर भी बहुत अच्छी चेजिंग और डिफेंस दोनों था इनका, और हमारी टीम में भी बहुत अच्छा खेला हमारा डिफेंडर, और बाद में रोमांचक होते बाद हमारे खिलाड़ी ने बराबर मैच में वापस आए और शुरू से लेकर लास्ट तक मैच रोमांचक का। और बीकानेर बहुत अच्छी टीम है, हमारे भी नए खिलाड़ी, सीखने वाले खिलाड़ी, पहली बार राजस्थान टीम रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए धीरे धीरे हमारी टीम उस लेवल तक पहुंचने में थोड़ा साल भर लग जाएगा। बाकी हमारी टीम में कॉन्फिडेंस वगैरह आ रहा है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस माहौल देख रहे हैं, उस हिसाब से तैयार हो रही है। बीकानेर से हूँ, मेरी टीम राजस्थान पुलिस साथ मैच हुआ था और इस मैच में कोरोना के बाद डेंगू ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत अजमेर जिले में 350 से अधिक डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं और जिले अस्पताल में जांच कराने वाले मरीजों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। अजमेर में मौसमी बीमारियां सहित डेंगू के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ने लगी है। सामान्य बुखार समझकर मरीज देरी से डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के गृह जिले में आने वाले संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में मरीजों की लंबी कतार लग रही है। मेडिसिन ब्लॉक के वार्ड सहित शिशु रोग विभाग के वार्डों में भी बेड फुल है। आलम यह है कि शिशु वार्ड में एक बेड 2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग के अनुसार अजमेर जिले में अब तक 350 से अधिक डेंगू के मरीज आ चुके हैं। अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। अगर इस साल का आंकड़ा देखें तो अब तक 350 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं सर्दी जुकाम और बुखार सहित मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जेएलएन अस्पताल अधीक्षक अनिल जैन ने बताया कि डेंगू के मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है और 40 से 45 मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं। रेगुलर पिछले 1-1.5 महीने से सभी जगह डेंगू के मरीजों का बढ़ना शुरू हुआ था। हमारे अजमेर में भी डेंगू के मरीज बढ़े थे इन दिनों
और उसी तरह के डेंगू के बढ़े हुए मरीज़ हमारे मेडिकल आउटडोर में और पीरियडिक आउटडोर में आ रहे हैं और रेगुलर बेसिस पर मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट जो डेंगू लाइक सिम्टम के साथ आते हैं, बुखार है या बदन दर्द है या सिर में दर्द है, उनकी आउटडोर में देखने के पश्चात उनका दवाई शुरू की जाती है और उनकी जांच कराई जाती है। जांच में एलाइजा की जांच जो डेंगू के लिए कराई जाती है वो अस्पताल में सुचारू चल रही है। उसकी रिपोर्ट और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से जिनको भर्ती की ज़रूरत होती है उनको भर्ती किया जा रहा है और जितने मरीज़ भर्ती हो रहे हैं उन सबको पलंग की उपलब्धता सुनिश्चित करी जा रही है। तो पलंग की उपलब्धता की कोई परेशानी नहीं आने दी जा रही है। ट्रीटमेंट के दौरान भी जो IV फ्लूइड्स चाहिए या प्लेटलेट्स चाहिए या और भी जो कोई दवाइयाँ मरीज़ को चाहिए उनकी भी उपलब्धता हमने सुनिश्चित कर रखी है। मरीज़ को प्लेटलेट्स, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स और रैंडम डोनर प्लेटलेट, दोनों ही तरह के प्लेटलेट जो मरीजों को चलते हैं वो हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल हैं। हमारे पास एफेरेसिस मशीन है जिससे हम सिंगल डोनर प्लेटलेट भी मरीजों को उपलब्ध करा रहे हैं और करीब 8 से 10 सिंगल डोनर प्लेटलेट्स हम रेगुलर बेसिस पर दे रहे हैं और करीब 30 से 40 हमारे रैंडम डोनर प्लेटलेट के बैग्स रेगुलर मरीजों के लिए जा रहे हैं। तो मरीजों की सुविधा हम पूरी कर रहे हैं और उनको किसी भी तरह की ट्रीटमेंट में या पलंग रिलेटेड कोई भी परेशानी हम नहीं आने दे रहे। डेंगू से डेथ का आंकड़ा अभी तक नहीं है, डेंगू से कोई डेथ अभी तक हमारे यहाँ रिपोर्टेड नहीं हुई है और जो मरीजों का आंकड़ा है वो हमारा, क्योंकि रोज़ के आउटडोर रोज़ के इंडोर पर हमारा चेंज होता रहता है, तो किसी उसमें बच्चों वाले वार्ड में करीब 1 से और 4 से 5 मरीज हमारे पास डेंगू पॉजिटिव विभिन्न दिनों में भर्ती रहे हैं और जो हमारा मेडिसिन के वार्ड्स हैं यहाँ हमारे करीब 20 से लेकर 40-45 के आसपास तक पॉजिटिव मरीज भर्ती रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा आउटडोर का चल रहा है और डेंगू का किस तरह का प्रकोप चल रहा है। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के प्रभारी विष्णु शर्मा एक दिन की यात्रा पर अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के प्रभारी विष्णु शर्मा एक दिन की यात्रा पर अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने केंद्र के भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का कद छोटा करने का प्रयास कर रही है। प्रभारी ने कहा कि सोनिया गांधी के निर्देश अनुसार कांग्रेस सेवा दल द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में 11 लाख सेवा दल के सदस्य बनाए जाएंगे और अजमेर जिले में 50,000 सेवा दल के कार्यकर्ता बनाए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के खिलाफ हमारा पोल खोल अभियान है, जिसके तहत हम इनकी जो कमियां हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है, उसको पब्लिक के बीच में उजागर करने का काम जो है वो सेवा दल आज कर रहा है और उसी भूमिका को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसमें हम लोग अभी जो सबसे पहले तो आपका डीजल पेट्रोल महंगाई, दूसरा बेरोजगारी जो आज सबसे बड़ी समस्या है, तीसरा स्वास्थ्य जिसमें ये लोग विफल रहे कोरोना के अंदर, और चौथा जो है आपका आज की डेट में जो अर्थव्यवस्था की हालात है और जो देश के हालात हैं, जो कांग्रेस ने 70 साल में किया उस सबको इन्होंने प्राइवेट हाथों में बेच दिया, जिससे कि आज बात करेंगे कि लोगों की नौकरियां कहाँ हैं तो पता है कि वो प्राइवेटाइजेशन के हाथ में जा चुकी है। कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं है और ये जो धर्म और जाति के नाम पे आज लड़ाने का काम देश को कर रहे हैं तो उसको कभी भी सेवा दल सफल नहीं होने देगा। ये एक हमारा ढाणी जाने का अभियान है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, जिससे कि ताकि लोगों के बीच में जाके और गांव-गांव जाके हम इनके जो झूठ, इनका जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में जितने भी जो पोल खोल अभियान है उसमें हम ढाणी जाएंगे और प्लस हमारा उसके साथ में जो है कि वो बूथ मैनेजमेंट कमेटियां भी हम लोग बना रहे हैं इलेक्शन के लिए और उसके लिए, जो कि सोनिया जी और राहुल जी के डायरेक्शन पे और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्री लालजी भाई देसाई जी ने उस ऑर्गेनाइजेशन को जो बनाने का जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम लोग यहाँ सब मिलकर पूरा करेंगे पूरे प्रदेश में, जिसमें कि राजस्थान में 11 लाख कार्यकर्ता हम बनाने जा रहे हैं, जिसका कि हमने सदस्यता अभियान 2 अक्टूबर को गांधी जी के उससे शुरू कर दिया। 50,000 जो वॉलंटियर है वो हम सिर्फ अकेले आपका अजमेर से बनाएंगे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की गुंबद शरीफ पर विभिन्न स्थानों पर दरार आ गई। इनकी वजह से गुंबद शरीफ की खूबसूरती खराब हो रही है। अजमेर महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के गुंबद शरीफ पर विभिन्न स्थानों पर दरार आ गई है। इनकी वजह से गुंबद शरीफ की खूबसूरती खराब हो रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आहट ए नूर और शाहजहानी मस्जिद की साइड गुंबद पर बड़ी दरार आ गई है।
माना जा रहा है कि लंबे समय से गुंबद पर संदला नहीं हुआ है, केवल पेंट कलर कराकर ही काम चलाया जा रहा है। खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने कहा कि गुंबद की खूबसूरती संदला होने से ही आएगी। कलर बार बार खराब हो जाता है और गुंबद शरीफ बदरंग दिखता है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बरसों से गुंबद शरीफ पर संदला होता रहा है और इस बार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में संदला गुंबद पे नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से हमेशा दरारें आ रही हैं और गुंबद फटता नज़र आ रहा है। तो अगर पहली की तरह अगर संदला होता रहे गुंबद शरीफ पर तो ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये दरगाह कमेटी को सोचना चाहिए कि खुद्दाम ख्वाजा जिस तरह से पहले करवाया करते थे संदले का काम, उसी तरह से अंजुमन से मिल करके दरगाह कमेटी मेल मिलाप करके और अपने इस काम को अंजाम दे। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अस्थि रोग विभाग में घुटने के दोनों जोड़ों का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। जेएलएन अस्पताल के अस्थि रोग विभाग में घुटने के दोनों जोड़ों का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। मकराना निवासी मरीज पिछले कई सालों से घुटने की अंतिम स्टेज आर्थराइटिस से पीड़ित था। घुटने के 2 प्लान में 20 से 30 डिग्री की डिफॉर्मिटी भी हो गई थी। इसके अलावा दोनों घुटने में बोन डिफेक्ट भी बन गए थे। मरीज चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। वह बहुत दर्द से पीड़ित था। मरीज के घुटनों का डिफॉर्मिटी कनेक्शन व बोन ग्राफ्टिंग के साथ सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कर दिया गया। अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग विभाग को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एडवांस ऑर्थोपेडिक सेंटर की तरह डेवलप करने का प्रयास है हमारा ये। इस प्रयास में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब, इन सबका बहुत बड़ा सहयोग है। उसकी वजह से हम इस कार्य को करने में समर्थ हो पा रहे हैं। इस विभाग में आज की तारीख में जितने भी एडवांस ऑर्थोपेडिक सर्जरी हैं वो सारी परफॉर्म की जा रही हैं, सफलतापूर्वक परफॉर्म की जा रही हैं, जिसमें बेसिक टोटल नी रिप्लेसमेंट, एडवांस टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपिक सर्जरी, लिगामेंट सर्जरी, इलिजारोव सर्जरी, जटिल ट्रॉमा, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, इसके अलावा डिफॉर्मिटी करेक्शन, नॉन यूनियन, इन्फेक्टेड यूनियन, जो भी सर्जरी हैं जो किसी भी बड़े सेंटर पर होती है वो सारी सर्जरी हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। और ये सभी सर्जरी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सभी मरीजों को, जो भी इस योजना के लाभार्थी हैं, पूर्णतया निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। और इसमें इम्प्लांट जो भी यूज होते हैं, जो भी सुविधाएं हम दे रहे हैं वो सभी विश्व स्तर के किसी भी हॉस्पिटल की सुविधाओं के बराबर है। आज हमारे पास एक बहुत अच्छा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अच्छा पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, अब किसी को ज़रूरत होती है मरीज़ को तो कॉटेज वार्ड की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारी कोशिश ये है कि जो भी चिकित्सा, ऑर्थोपेडिक चिकित्सा के क्षेत्र में नई चीज़ें जो आ रही हैं उन सबको हम करने की यहाँ कोशिश करें। कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च हम स्टार्ट करने की कोशिश में हैं। रिसर्च विंग है हमारे हॉस्पिटल की, उसके थ्रू हम इस चीज़ को शुरू करेंगे। एक और जो अर्ली आर्थराइटिस में जो PRP थेरेपी होती है, जिसके कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी एक सिटिंग में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होता है, वो भी हमारे यहाँ एक तरह से निःशुल्क पिछले कई सालों से की जा रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि मरीज़ जो अपने संभाग के मरीज़ हैं, जो सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उन सब का पूरी तरह से लाभ उठाएं। बस यही हमारा उद्देश्य है। हमारे पास टीम है, स्किल्ड टीम है। हमारी जो ऑर्थोपेडिक की टीम बहुत स्किल्ड है, एक्सपीरियंस है। इसके अलावा एनेस्थीसिया विभाग का पूरा योगदान है। तो पूरी तरह सेफ सर्जरी होती हैं और सर्जरीज़ के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी की तरफ से जो चिरंजीवी योजना अभी चालू की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो फ्री किए हैं, जो कि प्राइवेट में वो सर्विसेज फ्री नहीं है। इससे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मरीजों की जो उनकी विश्वास है वो बढ़ा है। ये काम काफ़ी टाइम से जेएलएन में हो रहा था, लेकिन फ्री होने की वजह से विश्वास भी बढ़ा है और केसेस भी बहुत किए जा रहे हैं।
अगर यही प्राइवेट सेक्टर में होते हैं तो नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट जो है 2 से 3 लाख डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल डिपेंड करता है कि एक जॉइंट का 2 से 3 लाख रुपए लगता है। और इसी तरह से हिप जॉइंट का भी 2 से 2.5 लाख डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल एंड क्वालिटी ऑफ द हॉस्पिटल। हमारे यहाँ पे वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट भी होता है, ट्रॉमा सर्जरी भी हो रही है, ऑर्थोस्कोपी भी हो रही है, यहाँ पे स्पाइन सर्जरी भी हो रही है। यहाँ पे हमारे पास स्पाइन के बाकायदा फेलो हैं भगवत जी, जिन्होंने जर्मनी से कोर्स भी कर रखा है। तो हमारे पास एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी की कमी नहीं है। वो शायद गवर्नमेंट सेक्टर पे विश्वास की कमी की वजह से ये थोड़ा सा रहा, जो कि विश्वास मुख्यमंत्री जी ने पैदा किया है। उनको सत सत प्रणाम। मदार रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के ऊपर एक युवक की जली हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मदार स्टेशन पर मालगाड़ी के ऊपर जली हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जीआरपी डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पोरबंदर से डबल डेकर मालगाड़ी अजमेर मदार रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इस दौरान एक युवक ने ट्रेन के ऊपर लाश मिलने की सूचना दी। मौके पर आरपीएफ, जीआरपी और अलवर गेट थाना पुलिस के साथ विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बुलाया, जिसके बाद मालगाड़ी के ऊपर से लाश को नीचे उतारा गया। माना जा रहा है कि युवक किसी स्टेशन से मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से जल गया। इस दौरान उसकी जलकर मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक युवक की शिनाख्त करना शुरू कर दिया है। स्टेशन पर डबल डेकर मालगाड़ी आई थी पोरबंदर से, तो मदार रेलवे स्टेशन से पहले अजमेर की तरफ ओवर ब्रिज है, वहाँ पर किसी नागरिक ने देखा कि डबल डेकर के ऊपर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसकी सूचना हमको जीआरपी को और रेलवे के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस पर यहाँ पर मौके पर पहुँचे हमने, और डबल डेकर पे चढ़ के हमने देखा तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो झुलसी हुई अवस्था में थी। तो प्रथम दृष्टया लग रहा कि बर्न केस है, युवक है जिसकी दाढ़ी वाड़ी भी है और रंग बिल्कुल काला पड़ चुका है, चमड़ी जल चुकी है, कपड़े भी उसके चिपक गए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ से ये मालगाड़ी चली है या तो वहाँ से या उसके बीच में जो इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है वहाँ पर ये जेंटलमैन तक चढ़ गया और उसकी चपेट में आ गया इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक, इससे इसकी मृत्यु हुई है। इतना होने के बावजूद भी मौका निरीक्षण हमने कर लिया है। एसएचओ साहब हमारे जीआरपी पहुंच गए हैं, मैं भी पहुंच गया हूं, आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब भी पहुंच गए हैं, अलवर गेट थाना का स्टाफ भी पहुंच गया। इसको मोर्चरी में शिफ्ट करवा रहे हैं और शनाख्त की कार्रवाई की जाएगी, प्रयास किए जाएंगे कि ये मृतक कहाँ का है, कैसे चढ़ा ऊपर। और लेकिन प्रथम दृष्टया ये बर्न केस है, जो इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है उसकी चपेट में आया है। नसीराबाद फ्रामजी चौक स्थित लाल डिग्गी तालाब में एक युवक ने पानी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नसीराबाद लाल डिग्गी तालाब में रोहित नामक युवक ने पानी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कुमार SDRF की कंपनी नारियल अजमेर जयपुर, हमें सूचना जयपुर कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नसीराबाद डिग्गी तालाब में डूब गया है। जैसे हमें सूचना मिली हम तुरंत वहाँ नारियल अजमेर से रवाना होकर यहाँ मौका मुआयना किया और बॉडी को प्राप्त किया, बॉडी का रेस्क्यू किया और प्रशासन को सुपुर्द किया। घंटे
मेहनत के बाद वोट गिरा। पुष्कर पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आईपीएस सुमित मेहरदा उपस्थित रहे। बैठक में पुष्कर मेले और आगामी त्योहार के बारे में चर्चा की गई। पुष्कर पुलिस थाने में सीजीएल कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। आईपीएस सुमित मेहरदा ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मीटिंग में तहसीलदार और आमजन उपस्थित रहे। बैठक में आगामी त्योहार और पुष्कर मेले के बारे में चर्चा की गई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मीटिंग रखी गई, उसमें तहसीलदार साहब भी आए, पुलिस के लोग थे। तो पुलिस के और दिवाली आ रही है, पुष्कर मेला आ रहा है, उस संदर्भ में जो भी इशूज़ डिस्कस करने थे, हमारे सुझाव थे, सुरक्षा सखी को हमको प्रमोट करना है, तो उस संदर्भ में हमने सबको बताया। और मेन चीज़ ये है कि उन्होंने कुछ मेजर इशूज़ बताए कि जैसे यूथ की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, ड्रग्स को लेके इस पे एक्शन चाह रहे हैं। उसके अलावा ट्रैफिक में सुधार, कई जगह ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग दारू पी के बदमाशी कर रहे हैं, तो उसमें या गश्त को और इम्प्रूवमेंट, इन संदर्भ में बात हुई है। बाकी ओवरऑल मीटिंग अच्छी रही। पुलिस प्रशासन के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी आया और व्यापार मंडल से हमने प्लानिंग की है कि अगली बार एक मीटिंग बैठ के तो अतिक्रमण या जो भी उनका और सबका सही रहे, उस संदर्भ में मीटिंग एक और आगे रखें। मेयर साहब पुष्कर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास करके जो ये शांति व्यवस्था है, नशा विरोधी है, स्वच्छता है, और सबको बुलाया। जितने भी यहाँ लोग आए हैं, चाहे वो व्यापार मंडल से हों, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो ग्रामीण प्रतिनिधि हैं, चाहे पत्रकार भाई लोग हैं, सब ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, सब ने अच्छे पॉइंट बताए और उन पर मेरा साहब काम कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि पुष्कर में वाकई शांति व्यवस्था और जो भी दिवाली है या मेला है, इसमें अच्छी व्यवस्थाएं होगी, जनता को निश्चित रूप से अच्छा फायदा मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें। देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।